राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। खोल के बजाइए, डरिए नहीं। और जरूरी नहीं है कि जैसा मैं बोलूं उसी का बैक देना है, जो मन में है। श्री राम जय राम जय जय राम। भले हरे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भैया ये राम कथा
का प्रथम घाट त्रिवेणी के संगम पर जो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के यहाँ शुरू होता है। उस घाट में से ही फूट पड़ता है शिव और उमा का घाट। शिव और सती के रूप में तालमेल नहीं बैठा तो फिर जन्म का अंतर पाकर के सती पार्वती बन करके फिर जब जिज्ञासा करती है, यानी कि सती अर्थात श्रद्धा, किंतु संशय युक्त, अपनी ही बुद्धि से परेशान। जब उसने जला दिया अपने दक्षत्व को, अपनी चतुराई को, और बस भाव 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 पाया मैना और हिमाचल से, तो फिर वह शिव को प्राप्त हुई और उन्होंने फिर कथा को भाव के दृष्टि से सुना और पूछा, भगवान ये राम तत्व क्या है? ये राम तत्व जो मैं समझ रही हूं, क्या वैसा ही है अथवा कुछ और है? यदि ये निर्गुण निराकार है तो फिर साकार क्यों, और सगुण साकार है तो फिर निराकार क्यों? पार्वती, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वर। संसार के जो प्राणी होते हैं, जो छोटे होते हैं वो बड़े नहीं हो सकते, और जो बड़े होते हैं उन्हें छोटे बनना बड़ा मुश्किल होता है, छोटे नहीं बन पाते। और जो छोटा भी बन जाए बड़ा भी बन जाए, अणोर अणियान महतो मनियान, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा बन जाए वही परमात्मा है, और उसके अंश जिसमें आ जाए वही महात्मा है। पार्वती, भवानी, तुम जानना चाहती हो ना कि वो निर्गुण निराकार सगुण साकार क्यों होता है, कारण क्या है? हाँ, नाना भांति राम अवतार, अनेकों प्रकार से अवतार लेता है। उनमें से मैं एक दो कहूं। हाँ भगवान, एक दो तो बताओ। बोले, एक बार भगवान की जो द्वारपाल थे जय और विजय, उन्हें साप दे दिया था सनत कुमारों ने, और वो धरती पे आकर के रावण कुंभकर्ण बने। उनको उद्धार करने के लिए उस निर्गुण निराकार ने इस धरती पर रामावतार लिया। एक बार जालंधर असुर बना था, उसका उद्धार करने के लिए भी भगवान ने अवतार लिया। पार्वती, एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दिया कि तुमको भी धरती पर जाना पड़ेगा, बंदरों का सहारा लेना पड़ेगा, तुम भी नारी के वियोग में मेरी ही तरह परेशान हो गए। अपने भक्त के शाप को सही करने के लिए एक बार भगवान को अवतार लेना पड़ा। एक बार मनु और शत्रुपा ने तपस्या करी
और भगवान से भगवान को ही मांग लिया, चाहूं तुम्हें समान सुत। तो फिर भगवान को अवतार लेना पड़ा। पार्वती, एक बार भगवान का बड़ा प्यारा भक्त था राजा प्रताप भानु। उसे भी ब्राह्मणों का शाप लगा और वो असुर बना। उसका उद्धार करने के लिए भी भगवान को अवतार लेना पड़ा। ये जो भानु प्रताप, ये प्रताप भानु जो राजा था, ये जब रावण बना और तपस्या करी, साधना करी, वरदान पाए और फिर बल पाया, अहंकार हो गया और धरती पर जब अत्याचार करने लगा, बहुत अत्याचार किए, तो धरती व्याकुल हो गई। इतनी व्याकुल हो गई कि इससे सहा नहीं जा रहा था। गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई। देवताओं ने कहा हमारे बस की बात नहीं, हम तो खुद ही परेशान हैं। जिससे तुम परेशान हो उसी से हम परेशान हैं, तो क्या करें? बोले चलो ब्रह्मा जी के पास चले। ब्रह्मा जी के पास गए। बाबा बड़े परेशान हैं। बोले तुम परेशान हो? वही थे, हम परेशान हैं। तो बोले क्या करें? कि बोले चलो देवों के देव महादेव के पास। महादेव जी के पास बोले जाकर के भगवान कोई उपाय हो, हम बड़े परेशान हैं। बोले हम बतावें या न बतावें काऊ पर वही रावण थे, हम परेशान हैं। अरे बोले आपका तो चेला है, आप तो उसके इष्ट हो, गुरुदेव हो। बोले भले ही गुरु बने बैठे हम, लेकिन हम फिर भी है क्या? गुरु परेशान नहीं होता? गुरु को भी परेशान कर देते हैं लोग। बोले तो क्या करें? बोले श्री हरि के पास चलो, वो समाधान करेंगे। चलो। अब चल पड़े। किसी ने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? बोले श्री हरि के पास। बोले एड्रेस तो लो, पहले पता तो लगाओ वो कहाँ है, सिकोहाबाद में है कि फिरोजाबाद में है कि कहाँ, इटावा में कि एटा में, कहाँ पे? उनके बहुत सारे स्थान हैं। इस समय कहाँ पे है, वहां चले। आपस में निर्णय नहीं कर पा रहे हो, कोई के कहाँ चलने, कोई कह रहे यहाँ चलो, वहां चलो, वहां चलो। भगवान बोले बाबा तो चुपचाप, कोई सुने तब तो। फिर जब आपस में एक दूसरे की बात कोई सुनने को राजी नहीं, तब सब जने बोले चुप हो जाओ सब। बोले तो? बोले भोले बाबा की सुनो, ये जो कुछ बोलेंगे वो करेंगे। तो भगवान ने कहा कहीं मत जाओ, यहीं बैठ करके पुकार करो और वो यहीं प्रकट होंगे। फिर वो कहीं नहीं गए, वहीं बैठ करके सबने प्रार्थना करी। भगवान प्रकट हुए और सबको कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। अभी मैं अयोध्या में अवतार लूंगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। बोले हैं? हाँ। एकदम आश्वासन पा करके देवता जब भागने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे रे सुनो सुनो, कहां भाग के जा रहे हो? बोले चलने अब घर देखे। बोले भले मानसो, भगवान ने तुम्हारी मदद का वादा किया है, लेकिन कम से कम ये तो पूछो कि हमको भी कुछ करना है कि कुछ नहीं करना है। बोले अब भगवान ने तो हमें क्या करना है? बोले नहीं, आपको भी थोड़ा बहुत तो कुछ करना चाहिए। बोले क्या करें बताओ? बोले भगवान नर बनने को तैयार हैं, तो तुम कम से कम बानर तो बनो। तो देवताओं को बंदर के बनने के लिए कहा।
ब्रह्मा जी ने। फिर ये देवता लोग बंदर बने हैं। उधर मनु और शत्रुपा जी अयोध्या में दशरथ और कौशल्या बने हैं। अच्छा, तो जब वो दशरथ जी को काफी दिन बीत गए, 3 रानियां हैं लेकिन कोई संतान नहीं होती, बड़े परेशान, क्या करें। एक दिन तो बड़ा मन दुखी हुआ और गुरुदेव के पास में गए। गुरुदेव ने तुरंत आश्वासन दिया, धैर्य धीर होए सुत चारी, धैर्य धीर हो सुत चारी। राजा, तुम एक की बात करते हो, एक नहीं 4 हो। पुत्र कामिष्ट यज्ञ कराया और पुत्र कामिष्ट यज्ञ करा करके उसमें से जो प्रसाद निकला वो तीनों रानियों को दिया और तीनों रानियों के गर्भ में परमात्मा आया, अलग अलग रूपों में। भगवान ने अवतार के लिए एक विशेष, मैं मुहूर्तों की बात नहीं करूंगा, भगवान व्यवस्था नहीं देखता, भगवान तो हृदय की अवस्था देखता है। हृदय की अवस्था जैसे बन जाए, जिस प्रकार बन जाए, जिन साधनों से बन जाए, तो भगवान प्रकट होगा, चाहे वो तिथि हो या न हो, वो मुहूर्त हो या न हो। लेकिन मानस में जो प्रकट हुआ तो जोग लगन गृहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और वचर रस जुत राम जन्म सुख मूल, जन्म सुख मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस
दिशाएं बड़ी पवित्र हो गईं, मौसम बड़ा सुहावना हो गया। चारों तरफ हरी हरी प्रकृति, तरह तरह के पुष्प खिलने लगे। और यह साधक के हृदय की दशा है, यह साधक के हृदय की दशा है। नौमी कौशल्या के भवन में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। कौशल्या ने कहा आप कौन हो? बोले हम आपके बच्चे हैं। बोले इतना बड़ा बच्चा तो हमने जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा। बोले नहीं, हम पहले कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद आपके बालक का रूप धारण करेंगे। कुछ उपदेश किया भगवान ने, उसके बाद बालक का रूप धारण किया कौशल्या के महल में। दूसरे रूप से पैदा हुए केके के गर्भ से भरत के रूप में, और सुमित्रा की कोख से दो रूपों में प्रकट हुए, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। इन चार रूपों में परमात्मा ही पैदा हुआ। और यह आवाज जैसे बाहर फैली महलों के और दशरथ जी के कान तक पहुंची, तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, 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 मानव ब्रह्मानंद समाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। पूरी अयोध्या में खुशी का ठिकाना न रहा। राजा के संतान हुई, राजा के संतान हुई पूरी प्रजा में, और चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई, और सब लोग बधाई देने आने लगे। और दशरथ जी ने अपने खजाने खोल दिए साहब, और कहा कि भैया जिसको जो ले जाना हो सो ले जाओ, मांगने करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा मेरे जीवन में मोरे गृह आवा प्रभु सोई, वही परमात्मा मेरे यहाँ आ गया। अब मुझे इस भौतिक संपत्ति की जरूरत नहीं है, जिसे चाहिए ले जाओ। ऐसा 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 खजाना खोल दिया, और सारे संसार के लोग उस दरवाजे पर बधाई गाने के लिए, नाचने के लिए आए। देवों के देव महादेव भी नाचने आए वहां। और अयोध्या में मानो ब्रह्मानंद समाना, यानी ब्रह्मानंद समान आनंद क्यों आया? क्योंकि ब्रह्म ही तो आया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रय लोक सुभाषि,
बोलो रामचंद्र भगवान की जय, भरत लाल की जय। आज मेरे काफी पुराने श्रोता हैं यहाँ, तो मुझे राम जन्म महोत्सव मना लेना चाहिए। 5 मिनट पांव फरेरे हो जाए आप लोगों के, हैं? तो 2 मिनट के लिए सभी खड़े हो जाएंगे और जो नाचना चाहेंगे वो नाच लेंगे, और नाचने वाले आगे आ जाया करें। फिर राम जन्म महोत्सव मनाने के बाद फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। ओ चारों भैया प्रगट भई आज, अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रगट भई आज, अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रगट भई आज, अवध में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे अवध में पेड़ा बटे, लड़ुआ बटे अवध में पेड़ा बटे। चारों भैया प्रगट भई आज, अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रगट भई आज, अवध में लड़ुआ बटे।
बोल रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की। चारों भैया प्रगट भैया, अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रगट भैया, अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रगट भैया, हम मिला। चारों भैया प्रगट भैया, अवध में लड़ुआ बटे। भैया चारों भैया का नामकरण गुरुदेव ने किया। थोड़े से बड़े हुए गुरुदेव के यहाँ, वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए गए। विद्या अध्ययन का तो बहाना था, जाकी सांस वेद श्रुति चारी। लौट करके जैसे ही आए भगवान, इधर विश्वामित्र जी परेशान थे। सुबाहु ताड़का और मारीच से। जब जब साधना पर बैठे, यज्ञ पर बैठे, तब तब ये तीनों आकर के आतंक मचाए। जब जब कोई जीव अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, तो असुर या आसुरी वृत्तियां तब विकराल रूप धारण करेंगे। चाहे वो समाज में अच्छा काम करे, चाहे वो अंदर अच्छा काम करे। हम जब जब साधना के लिए बैठेंगे, फिर देखो मन की प्रवृत्तियों को, फिर देखो अंदर के दुर्गुणों को, अवगुणों को, विकारों को आतंक मचाते हैं। बाहर हम अच्छा काम करें तो भी आखिरकार विश्वामित्र जी जब थक गए तो पुकार करी कि हे भगवान, अब आप ही सहारा दो, आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा हम तो तुम्हारे पास में ही हैं, पर तुम आओ तो सही हमारे पास, हम तो इंतजार कर रहे हैं, कोई आ जाए कोई आ जाए। तो विश्वामित्र जी महाराज ने दशरथ के दरबार में जाकर राम लखन को मांगा। दशरथ जी को बड़ा बुरा लगा कि बुढ़ापे में जैसे तैसे तो हमने इन्हें पाया है, और ये बाबा मांगने आगे बताओ। दशरथ जी ने कहा कि हे ऋषिवर, आप कम से कम सोच समझ के तो मांगने की वस्तु मांगने की है या नहीं है, ये सोचते तो सही। अरे कोई सोना चांदी होता, जमीन जायदाद होती, कुछ और होता तो ठीक है, क्या मांग डाला।
तब विश्वामित्र जी ने कहा वशिष्ठ जी से इशारा करके कि समझाओ अपने चेला को। तब वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी से, राजन संत कुछ मांगे तो उसमें बड़ा रहस्य होता है, दे दो। तब जाके दशरथ जी ने राम लखन को दिया और जैसे ही आश्रम पर पहुंचे ताड़का आ रही थी और ताड़का ने जैसे ही आक्रमण किया, गुरुदेव ने इशारा कर दिया, राम इसी ने मुझे परेशान करके रखा है। राम जी ने एक बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक में ही इस वासना को उपासना में परिवर्तित कर दिया। मन की जो प्रवृत्ति है, जब तक वह मोह की गुलामी करेगी तभी तक वासना है। जब उस मोह की प्रवृत्ति को या तो परमात्मा का बाण लग जाए या किसी महात्मा की वाणी लग जाए, नहीं जोरते बजाओ करो बजाओ करो। हाँ। और आप एक एक बात को बड़ा समझ रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। या तो महात्मा का या तो परमात्मा का वाण लग जाए या महात्मा की वाणी लग जाए, और ये दोनों वासना को उपासना बनाती हैं, बाण और वाणी। अब जितने श्रोता यहाँ बाहर के आए हुए हैं, इन्हें कहीं ना कहीं महात्मा की वाणी लग गई। ये कथा क्या है? महात्माओं की वाणी ही तो है। ये वाणी लग गई और उस वाणी से इनका परिवर्तन हुआ, तो आज ये कथा पंडाल में बैठे हैं। और नित्य को पिक्चर देख रहे होते थिएटर में जाकर के। कौन सी चल रही है इसमें? बढ़िया चल रही होगी कोई, क्योंकि आपको तो वाणी लग गई ना, तो तुमको तो ये दूसरी जो दुनिया है, ये अच्छा लग रहा है। सुबाहु और मारीच आए, सुबाहु को समाप्त किया, मारीच को रावण के पास भेज दिया बाण की नोक पर रख करके, और कहा गुरुदेव से, गुरुदेव निरभय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचति, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद व्रतम मम। भगवान कहते हैं
सकृत एव प्रपन्नाय, सच्चे मन से एक बार मेरी शरण में कोई आ जाए, एक बार मेरी शरण में सच्चे मन से कोई आ जाए, तवास्मि इति याचते, और ये कह दे कि मैं सिर्फ आपका हूं, हे भगवान मैं आपका हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसे ऐसी निर्भयता देता हूं सारे संसार में कि फिर उसे किसी से भय रहता ही नहीं है। तब से ये विश्वामित्री जा नहीं रहे थे, तो कितना भयभीत थे, लेकिन आज निर्भय यज्ञ कर तुम जाई, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। और जब हम परमात्मा के हो जाते हैं और कह देते हैं कि मैं तेरा हूं, अच्छा ऐसा कहना क्या ऐसे कहने से हो जाएगा? नहीं, दिल से निकल जाए। और पहले दिल से न निकले तो कोई बात नहीं, झूठे को कहते रहो, किसी न किसी दिन सीखत सीखत सीखेगी और भरे 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 डलिया पीसेगी। पहले पहले झूठे को हो जाए। जो अच्छे अच्छे संत है ना, वो एक शब्द जपते रहते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम। इसको यदि जीव निरंतर जीता रहे और ये दिल से जब निकल जाएगी तो परमात्मा हमें अपना लेगा। हरि शरणम हरि शरणम। और जब परमात्मा अपना लेगा तो ऐसी निर्भयता देता है कि फिर दुनिया में किसी से भी उसे भय नहीं रह जाता। ये बाजारों में कुत्ते पालते हैं ना लोग, तो उसके गले में पट्टा बांध देते हैं। क्या? पट्टा। और जब वह कुत्ता कहीं घूमने फिरने चला जाए और वह कुत्ता किसी पे भौंक भी दे और सामने वाले को गुस्सा आ जाए और उसके हाथ में हॉकी हो या डंडा हो या लठिया हो, वो मारने वाला हो कुत्ते में, और उसकी गर्दन में पट्टा दिख जाए तो मारने से पहले 3 बार सोचेगा, हैं? पता नहीं जाने किसका होगा, हैं? कुत्ते से नहीं डर रहा, कुत्ते के गले में जो पट्टा बंधा है ना, उससे डर रहा है। और वैसा ही कोई फालतू जो घूमते हैं, फालतू हो तो दूर होगा तो फेंकौअल मारेगा, फेंकौअल, हाँ? फिर नहीं सोचेगा, सोचेगा ही नहीं।
क्यों? क्योंकि वो फालतू है और जिसके गले में पट्टा है वो पालतू है। पालतू और बोलो बोलो फालतू। अब जैसे संत भगवान बैठे हैं, इनके पट्टा पड़ा है किसी के गले में, किसी के माथे पे, है ना, केसरिया रंग का, गेरुआ रंग का, सीताराम राधे श्याम के पट्टे हैं। भगतों में भी कुछ लोगों के पट्टे हैं, और हमारी बच्चियों के पास में दुपट्टे हैं। इनके पास में तो केवल पट्टे हैं और इनके पास दुपट्टे हैं। तो जिन जिन के पास में ये पट्टे हैं, उसके ऊपर कोप करने से पहले संसारी व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो जान जाएगा ये परमात्मा के पालतू हैं, ये भगवान के पालतू हैं। और जिनके पास पट्टे और दुपट्टे नहीं है वो बोलो बोलो फालतू हैं। और भगवान के यदि हम पालतू हो जाएं तो फिर संसारी व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। निर्भयता दे दी विश्वामित्री को, विश्वामित्र जी को, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, जाओ निर्भय यज्ञ करो। बोले अब तो कोई परेशान नहीं करेगा? बोले नहीं, कालिया नाग था, कालिया नाग काली देह में रहता था और वो गरुड़ जी के डर से रहता था यमुना जी में। भगवान ने जब उसके फन पे नाच किया और फिर उससे कहा कि अब जाओ, इस यमुना से बाहर निकल जाओ। कालिया नाग ने कहा कि बाहर तो निकल जाए पर हमारी जान की रक्षा को करे वो। बोले काहे? बोले हम निकले और हमारा सुपड़ा साफ गया। बोले क्यों? बोले गरुड़ जी खा जाएंगे हमें। भगवान ने कहा अब गरुड़ के बाप दादे भी तुम्हें नहीं खा सकते हैं। बोले क्यों? अरे बोले जब तक मेरे चरण का चिन्ह तुम्हारे माथे पर नहीं था तब तक तुम्हें कोई भी खा सकता था, लेकिन अब मैंने अपने चरणों का चिन्ह तुम्हारे माथे पर बना दिया है। अब धरती पर किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें खाने के लिए अपने दांत आगे बढ़ा जाए। जाओ निर्भय होकर के। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। धरती पे कौन है जो नहीं चाहता तेरा प्यार? धरती पे कौन है जो नहीं चाहता तेरा प्यार, पर किसकी किस्मत साथ दे ये और बात है। किसकी किस्मत साथ दे। निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, निर्भय यज्ञ
विश्वामित्र जी ने कहा, राम अब मेरा यज्ञ तो सफल हो गया, अब यज्ञ करके मैं करूंगा क्या? जिसके लिए यज्ञ होता है वो काम मेरा पूरा हो गया। दो काम के लिए यज्ञ होता है, कोई भी यज्ञ हो, ज्ञान यज्ञ हो, भक्ति यज्ञ हो, द्रव्य यज्ञ हो, चंडी यज्ञ हो, रुद्र यज्ञ हो, जो भी यज्ञ हो, उनका अंतिम जो परिणाम है वो ये है कि जीवन में परमात्मा प्रकट हो जाए और हमें सताने वाले जो विकार हैं वे समाप्त हो जाए, अथवा वेदांत की भाषा में कहें तो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति प्राप्त हो जाए। बस यही यज्ञ का अंतिम लक्ष्य है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा तो प्रयोजन पूरा हो गया यज्ञ का, अब मुझे यज्ञ की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अब यदि आप चाहो तो आगे एक और यज्ञ आपका इंतजार कर रहा है, वहां चलें? भगवान ने कहा, आप जैसा चाहो, हम तो उसी में तैयार हैं। तो जनकपुर में वो धनुष यज्ञ हो रहा था और वहीं पर चल पड़े, दोनों भाइयों को लेकर गए। के रास्ते में अहिल्या इंतजार कर रही थी। गुरुदेव ने इशारा किया, भगवान वो देखो शिला दिख रही है ना? हाँ, ये क्या है भगवान? कौन है, क्यों है? राम, ये आपकी बड़ी भक्ता है, लेकिन एक छोटी सी गलती हुई, उसके कारण ये पत्थर बन गई। अब आपके इंतजार में ये पड़ी हुई है जड़ होकर के। कृपा करो इसे अपना स्पर्श दो। और भैया भगवान को विश्वामित्र जी ने अहिल्या की कथा सुनाई। भगवान की कथा कोई महात्मा भक्तों को सुनाए ये तो ठीक है, लेकिन कोई महात्मा भक्त की कथा और भगवान को सुनाए, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी बात बताई। तब भगवान ने अपने चरण की धूली प्रदान करी अहिल्या को, और उसकी जड़ता खत्म हुई, उसमें स्त्रीत्व चेतना जागी। और प्रार्थना करी, भगवान आपने बड़ी कृपा की। लम्हों में भूल की थी और सदियों में सजा पाई। लम्हों में भूल की थी, सदियों में सजा पाई। उसका उद्धार करके भगवान जनकपुर के निकट पहुंचे। पता चला जनक जी महाराज को, और जनक जी महाराज शतानंद जी को लेकर, मंत्रीगणों को लेकर के और बहुत सारे वेद पाठी ब्राह्मणों को लेकर एक संत के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए हाजिर हुए।
भगवान कहीं गए थे घूमने के लिए और जैसे भगवान वहां आए तो ये सब खड़े हो गए और दशरथ की तो आंखें उलझी की उलझी रह गई। वैसे दुबे जी उलझना बड़ा बुरा है, उलझना बड़ा बुरा है, लेकिन कहीं कहीं उलझना भी बड़े काम आ जाता है। ए भैया अब तो कुआं रहे नहीं है। कुआं पहले कुआं में से पानी खींच के लाते थे गांव के लोग, हैं जिन्होंने कुआं में से पानी खींचे हैं। बड़ी बूढ़ी माताएं होंगी, रस्सी से पानी खींच के लाती थी बाल्टी से। कोई है एक आध है खींचा? हाँ, इनमें से कोई पीछे हाथ खड़ा करना कोई हो तो। अच्छा है, काफी है काफी। मोजैसी हैं आप सब, मोजैसी। मैं नहीं कह चौक आदमियों में तो होंगे नहीं हैं, और तो काफी लोग हैं। धन्यवाद, आप मेरी मन की बात समझ लोगे। संतों में भी है क्या? अच्छा ठीक है, तो समझ में आ जाएगी बात। कुआं में से पानी खींचते थे ना पहले माताएं हम लोग, तो कभी कभी कहीं ध्यान इधर उधर चला जाए तो बाल्टी रस्सी समेत गिर जाती थी, हैं? और जब लगता था कि बाल्टी गई तो इतनी तेजी से जाती थी रस्सी कि फिर हाथ फड़फड़ाते रह जाओ, वो हाथ में फिर आती नहीं थी, इतनी स्पीड उसकी। और नीचे जाके धड़ाम। अब क्या करें? फिर गांव में किसी किसी के यहाँ वो होती थी, क्या कहते हैं उसको, बिलैया, कांटा, कांटा कहते हैं। तो उसमें अनेकों कांटे होते, इधर को कोई, इधर को कोई, ऐसे कोई आड़ा कोई तिरछा, है? फिर उसे डाल करके फिर घुमाते थे पूरे कुआं में। हाँ? किस लिए घुमाते? कि वो बाल्टी उसमें उलझ जाए और बाल्टी नीचे ज्यादा समझदार बने, कि हम तो बने समझदार, बने होशियार, बने कि हम आज तक किसी में उलझे नहीं है, तो या कांटे में क्यों उलझे। तो जिंदगी भर वह कुआं में पड़ी पड़ी सड़ जाएगी। हैं? यदि बाल्टी को ऊपर उठना है तो किसी न किसी में उलझना, यद्यपि उलझना बुरा है लेकिन कहीं कहीं उलझना भी अच्छा होता है। हाँ? कहीं कहीं उलझना भी अच्छा होता है। यदि हम ये बने रहे कि हम तो किसी में नहीं उलझते, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। उलझने का मतलब किसी में चिपकना, किसी में आसक्ति होना, किसी से अटैचमेंट हो जाना। हाँ? यद्यपि ज्ञानियों की भाषा में बड़ी गड़बड़ है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पद्मव्ययम् तत्। ज्ञानियों की भाषा में ये अटैचमेंट, ये आसक्ति, ये चुपकाव, ये उलझना एक बुराई है। लेकिन भैया जो हम लोग कुएं में गिरे हैं और हमें यदि ऊपर उठना है तो ऊपर से जो चीज आई है नीचे और हमारे आसपास घूम रही है उससे उलझ जाने में फायदा है, क्योंकि उससे उलझ जाएंगे तो ऊपर वाला उसके सहारे से हमें ऊपर खींच लेगा और हमारा उद्धार हो जाएगा। तो ये जो संत हैं, ये जो महात्मा हैं, ये जो बुद्ध पुरुष हैं, जागृत पुरुष हैं, ये ऊपर से आए हैं। परमात्मा ने इन्हें फांसा है नीचे संसार के कूप में। हैं? आपने देखा होगा संत कभी टिकते नहीं है एक जगह।
आज यहाँ कल वहां, परसों वहां, नरसों वहां, हैं? क्योंकि ये कांटे हैं, ये उलझाना चाहते हैं सबको, और चाहते हैं कि जो उलझ जाए उसे ऊपर पहुंचा जाए, जो उलझ जाए उसे ऊपर पहुंचा जाए, फिर फंस के नीचे आ जाते हैं, फिर कुछ लोग कुछ उलझा लेते हैं, फिर ऊपर पहुंचा देते हैं। अब आप जितने भी यहाँ या नगला बलुआ छोड़ के जो बाहर से श्रोता आए हैं, वे सब उलझे हुए हैं, सब मोते उलझ गए हैं, उनकी और मैं फांस पड़ गई है बुरी। बोलो, उलझे भाई, कहीं ये बाल्टी, ये कहीं कांटा गया था, हैं? जहां जहां से तुम उलझ के आए हो, हैं? ये घूमता रहता है कुआं में, हैं? लेकिन ये अपने आप नहीं घूमता कांटा, हैं? सब ही न जावत राम गुसाई, सब ही न जावत उमादार जो सित की नाई, सब ही न जावत। पूरे कुआं में घुमाता है ऊपर वाला बड़ी तेज से, हैं? और फिर धीमे से ऐसे देखता है, और जब यदि कांटा भारी भारी लगने लगे तो समझना कोई उलझ गया, हैं? कोई न कोई उलझ गया। बिना किसी आसक्ति के, अटैचमेंट के साधु हल्का होता है, हैं? लेकिन जब बहुत सारे लोग चिपक जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो थोड़ा भारीपन आ ही जाता है। लेकिन वहां से ऊपर वाला देखता रहता है कि ज्यादा भारी हो रहा है, फिर वो खींचना चालू करता है। उलझना वेदांतियों की भाषा में बुरी बात है, लेकिन भक्तों की भाषा में उलझना ज्यादा बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी ऊपर से आए हुए कांटे से उलझे, हैं? दुनिया में उलझे तो कोई फायदा होने वाला। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक। आप सबको, आप जितने भी यहाँ नगला बलुआ के और आसपास के गांव के जो नए नए श्रोता हैं, वो हमारे पुराने श्रोताओं से जरा बोल बैठ लेना, बतरा लेना, और पुराने जो श्रोता हैं उनसे कह रहे हैं कि इन सब नए नए लोगों को ये बता देना कि ज्यादा बाबा की बातों में चिपकना नहीं तो रोना पड़ता है। ये बता देना अपने अपने अनुभव इन लोगों को, हैं? रोना पड़ेगा। इन मीठी मीठी बातों में धीमे धीमे चिपक जाओगे, और चिपक जाओगे तो फिर लास्ट में रोना पड़ेगा। क्योंकि ये तो कांटे हैं, काऊ के आज तक सगे न भय और न कबहू हो, हैं? भाई नहीं। हाँ, ये जरूर है, उलझ जाओगे तो जहां पड़े हो वहां से हट जाओगे, जहां पड़े हो वहां से हट जाओगे। तो जनक जी बड़े सुलझे हुए थे, बड़े सुलझे हुए, और लोग यहाँ सुलझने के लिए आते थे, अपनी अपनी उलझनों को मिटाने के लिए, अपनी अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए लोग आते थे जनक के यहाँ। लेकिन दुनिया को सुलझाने वाला आज स्वयं ही उलझ गया। एकटक रहे निमेषन लावहीं, एकटक रहे। भगवान के रूप में आसक्त हो गया एक निरासक्त,
एक निरासक्त भगवान के रूप में आसक्त हो गया। और विश्वामित्र जी की तरफ मुंह करके पूछा, हे ऋषिवर, ये आप क्या लेके घूम रहे हो? अद्भुत अद्भुत चीज है ये तो। बोले आपको क्या अद्भुत लग रहा है? सहज विराग रूप मन मोरा, होत थकित जीवी चंद चकोरा, होत थकित ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय रूप धरे की सोई आवा, उभय रूप धरे। हे ऋषिवर, ये वेद जिसको नेति नेति कह के गाते हैं, क्या ये वही है? एक ज्ञानी को कंफ्यूजन है, एक ज्ञानी को संशय, एक ज्ञानी को भ्रम हो गया। संशय भी बड़े काम की चीज है यदि सही जगह पे हो जाए तो। भैया विश्वामित्र जी बताने वाले थे, राम जी ने इशारा किया कि ऐसे बताने में क्या फायदा है, इन ज्ञानियों को भी थोड़ा परिश्रम तो करने दो, इनको भी थोड़ा खोजबीन करने दो, मेहनत करने दो। अब जनक जी चले तो गए, पर पलंग पे नींद नहीं आ रही। क्यों? दिल है उसी के पास, दिल है उसी के पास, और सांसें उसी के पास। शरीर आया केवल यहां, लेकिन दिल है उसी के पास और सांसें उसी के पास, और देखा उसे तो रह गई ये आंखें उसी के पास। शरीर लौट करके आ गया, जनक जी तो वहीं के वहीं रह गए। अब कोई आके झकझोरता है, बोले अरे अरे कहाँ हो तुम? बोले ओ हाँ हाँ, हम तो वहीं घूम रहे थे विश्वामित्र जी के पास में। अरे यहाँ आ जाओ। भैया शाम को दोनों भाई गुरुदेव के सेवा में लगे, चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो
पर हाथ करें और भाव से बजाएं। हे हरि बोलो जय भोले। लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण। गुरुदेव से कहा राम जी ने, गुरु जी ये जो लखन है ना, ये जनकपुर देखने की इच्छा कर रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा लखन कर रहा है तो वो करे, तुम तो नहीं कर रहे ना। अब अंदर से तो राम जी भी इच्छा कर रहे, पर सोचा कि जाके बहाने थे, लखन के बहाने से अपन तो फ्री में ही चले जाएंगे। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि लखन ही कर रहा है, तुम तो नहीं कर रहे ना। बोले गुरु जी ये है कि आप आज्ञा दोगे तो हम लखन को दिखा ले आएंगे। गुरुजी ने कहा कि दिखा के तो वो ला सकता है जिसने खुद ने पहले देखा हो। अब राम जी चुप, कैसे कहें कि हमने देखा है। विश्वामित्र जी ने ध्यान लगाया कि ये भगवान के मन में तो कभी कहीं आने जाने की इच्छा ही नहीं रहती, ये तो निरीह है, आवागमन है, लेकिन इसके मन में ये इच्छा कहां से आ गई। ध्यान लगाया तो ध्यान में क्या देखा कि जनकपुर की जो बधूटियां हैं, जो नई नई बहुएं हैं, उन्हें घर से निकलने की इजाजत नहीं है, लेकिन वो दर्शन तो करना चाहती हैं। वो पुकार रही हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हम तो वहां नहीं आ सकती, हम तो बंधी हैं, लेकिन तुम तो नहीं बंधे हो, तुम तो आ सकते हो। अरे हम नहीं आ सकती तो कम से कम तुम तो आ जाओ। उनकी पुकार ने भगवान के हृदय को खींच लिया, झकझोर दिया है। उनकी पुकार भगवान के अंदर क्या हो जाता है, दब जाता है साउंड। हे भगवान, आप तो आ सकते हो, आपके तो हाथों में कोई हथकड़ियां और बेड़ियां नहीं है, हमारे तो हाथों में हथकड़ियां हैं, मर्यादाओं की, परंपराओं की, लोक लाज की। आप तो आ सकते हो ना। उनकी पुकार है, मेरा यार बन के आया। अब हमको उठाना नीचे से था, तुम ऊपर ऊपर घूम रहे थे, हम इंतजार कर रहे थे कब आओ। मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा, दिलदार
जनकपुर में तुम्हारा इंतजार हो रहा है, जाओ सुफल करो सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। भगवान जनकपुर में गए, जनकपुर की जो मुख्य मार्ग होते हैं उनमें गए, लेकिन किन्हीं किन्हीं गोपियों का मकान तो मुख्य मार्गों से अलग भीतर है, अंदर है। अब उसने सोचा कि भगवान यहाँ आए भी मुख्य मार्गों तक, तो भी मैं रह जाऊंगी। और भगवान नगर तक आए, अंदर तक आए, फिर भी मैं बिना दर्शन के रह गई, तो जीना बेकार है। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। महात्मा का या परमात्मा का क्षेत्र में आना सौभाग्य होता है। और अपने गांव में आ जाना परम सौभाग्य होता है। और गांव से भी अपने घर आ जाना, ये तो बहुत बड़ा परम सौभाग्य होता है। लेकिन महात्मा क्षेत्र में आए, गांव में आए, घर में भी आ जाए, ये सौभाग्य तो है, लेकिन महात्मा को न समझ पाना, उसका लाभ न ले पाना, ये दुर्भाग्य होता है। अब जब नगर में आ गए तो हर गोपी ये सोचती है कि मैं जी भर के दर्शन कर लूं। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा, किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासन आदि भी। जिन संतों के स्मरण से हृदय गदगद होने लगे, मन प्रफुल्लित तो होने लगे, उनकी याद आंखों में पानी भर ले आए, ऐसे संतों का स्मरण भी किसी इबादत से, किसी पूजा से, किसी साधना से कम नहीं है। कहानी है दुनिया, हकीकत नहीं है। कहानी है दुनिया, हकीकत नहीं है। यहाँ एक पल को भी राहत नहीं है। न माला, न पूजा, न सजदा, न नवाजे। न माला, न पूजा, न सजदा, नवाजे, और तुझे देखना क्या इबादत नहीं है? ऐसे संतों को स्मरण करना, चिंतन करना, याद करना, उससे हृदय पवित्र हो जाता है। और याद करने से हृदय पवित्र होता हो और फिर कहीं उनके सीधे सीधे सामने दर्शन हो जाए तो है? फिर तो भाग्य क्या कहना ही क्या। और जिनके स्मरण करने से हृदय पवित्र होता है, ऐसों का स्मरण भी हो और दर्शन भी हो जाए, और कहीं कहीं पास बैठने का मौका मिल जाए, पास बैठने का, फिर तो बात कहनी क्या। और भी सौभाग्य
और उनको कहीं छूने को मिल जाए तो, स्पर्श मिल जाए तो उसके भाग्य को क्या कहोगे? फिर उनके भाग्य को क्या कहोगे? स्मरण भी हो, दर्शन भी हो, छूने को भी मिल जाए और कहीं भी अपने घर चले चले, देहरी में आंगन में उनके पांव पड़ जाए तो उसके भाग्य की कोई सराहना कर सकता है? फिर उनके भाग्य के बारे में क्या कहोगे कि स्मरण भी हो, दर्शन भी हो, स्पर्श भी हो, हैं, और घर में पांव भी पड़ जाए और कहीं उनके चरण धोकर के मिल जाए तो? और उनके भाग्य के बारे में क्या कहोगे आप, जिनको जो स्मरण भी संतों का करते हैं, दर्शन भी, स्पर्श भी, और घर में चरण भी पड़ जाए और कहीं घर में बैठ करके बोलने, बतराने और कुछ वचन सुनने का मौका मिल जाए, उस परिवार की चौखट पे आकर के देवता भी ढोक लगाते हैं, सब प्रणाम करते हैं। देवता भी प्रणाम करते हैं उस चौखट को। धन्यो गृहस्थाश्रम सानंदम सदनम सुताश्च सुदिया कांता प्रियवादिनी। सानंदम सदनम सुताश्च सुदिया कांता प्रियवादिनी सनमित्रम स्वधनम स्वयोषितिरतिश्चाज्ञा परास सेवका। साधो संगम पासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। ऐसे घर में आकर के देवता प्रणाम करते हैं। कैसे घर में? सानंदम सदनम, जिस घर में सभी लोग आनंदित रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, उस घर में आकर के देवता प्रणाम करते हैं। उस घर में आकर के देवता प्रणाम करते हैं जिस घर की बच्चियां सानंदम सदनम सुताश्च सुदिया, बेटियां, जिन घरों की बच्चियां सुपात्र होती हैं, सफाई वाली होती हैं, और वो अपने पूर्वजों की शान को और अपने बड़ों के हृदय के भावों को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। कांता प्रियवादिनी, जिन घरों की माताएं हमेशा मीठी वचनों का प्रयोग करती हैं, वाणी में जिनके मधुरता है, ऐसे घर को आके देवता प्रणाम करते हैं। जो व्यक्ति अपने धन पर सबर करता है और जिस घर में बच्चे और बच्चियां और नौकर सेवक आज्ञा में रहते हों, उस देहरी को आके देवता प्रणाम करते हैं। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पाने गृहम। जिस घर में अतिथियों को देख करके घर की बच्चियां और माताएं प्रसन्न हो जाती हैं कि आज हमारे घर भगवान आए, और उसकी सेवा करने को बड़ा मन चाहता है, उस घर में देवता के प्रणाम करते हैं। आतिथ्यम शिव पूजनम, जिन घरों में रोजाना भगवान शिव के ऊपर लोटा चढ़ाया जाता है, जिस घर की बच्चियां, माताएं, पुरुष शिव की आराधना करते हों, ऐसे घर पे आकर के देहरी पर देवता प्रणाम करते हैं। आतिथ्यम शिव पूजनम। और साधो संगम पासते ही सततम, जो हमेशा संतों को बुलाने की चेष्टा करते हैं, संतों के पास जाने की चेष्टा करते हैं, जिनके यहाँ संतों का आना जाना रहता है, उस देहरी पर देवता प्रणाम करते हैं। और उसके बारे में कहा, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है, धन्य है, धन्य, धन्यो गृहस्थ आश्रम। ये जो नारियां हैं जनकपुर की, कह रही हैं कि यदि इस मेरी देहरी पर ये परमात्मा नहीं आए, मेरे घर में नहीं आए, तो ऐसे जीवन से फिर फायदा ही क्या है। इससे बढ़िया
तो जीवन समाप्त हो जाए तो ही ठीक है। भैया उन गोपियों ने अपने अपने बच्चों को बुलाया और उनसे कुछ कहा, और जो अपने अपने बच्चों से उन्होंने कहा वह बात हम इंटरवल के बाद कहेंगे। अब 15 मिनट का विश्राम है, पानी वगैरह पी लो और फिर अपनी जगह बैठो।